आज हम जनाब जो बात करने जा रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि आप सबकी तवज्जो उस पर लाजमी मैं चाहूँगी, क्योंकि आलू मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ना पसंद हो। फ्रेंच फ्राइज़ सभी के फेवरेट होते हैं। जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो बेचारे एयर फ्राई की तरफ चले जाते हैं। अदरवाइज़ डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ सभी को बहुत पसंद होती हैं। तो पोटैटो लवर्स के लिए आज ये टॉपिक बड़ा अहम है, क्योंकि आज वर्ल्ड पोटैटोज़ डे मनाया जा रहा है, यानी कि आलूओं का आलमी दिन है आज। पिछले साल यानी कि 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने हर साल 30 मई की तारीख़ इस दिन के लिए मखसूस कर दी थी। दरअसल ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आलू ही एक ऐसी सब्ज़ी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली सर-ए-फ़हरिस्त 5 अहम ग़िज़ाई अशिया में शामिल है और तमाम बर-ए-आज़मों में इसका इस्तेमाल होता है। चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी रंग व नस्ल का इंसान हो, आलू कहीं बुरा नहीं समझा जाता। कोई स्टीम पोटैटो खाता है, कोई फ्राइड पोटैटो खाता है और कुछ भून के सालन में पोटैटो खाते हैं। तो पोटैटोज़ जो है ना, वो सभी के फेवरेट होते हैं, अमीर हो या गरीब हो। तो आज इन पोटैटोज़ की अफादियत पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं रमशा सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? हम रमशा सिद्दीकी हैं आप? यस, सिद्दीकी। ऑल राइट। अच्छा रमशा, मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने अभी सारा बताया पोटैटोज़ के हवाले से, कुछ लोग तो कहते हैं कि स्टार्च होता है इसमें, इसको कम खाना चाहिए, वज़न बहुत बढ़ता है, पोटैटोज़ को अवॉइड किया करो, और अगर बहुत भी दिल चाह रहा है तो बॉयल्ड पोटैटो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन फ्राइड नहीं खाने चाहिए। क्या बताएंगी आप? आप जो बात कह रही हैं वो एक हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें नेचुरल अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। बात सारी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम उन चीज़ों को किस तरह कुक करके खा रहे हैं और कितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। तो पोटैटोज़ बेशक स्टार्ची फूड्स हैं, लेकिन पोटैटोज़ किस तरह कुक करें उससे उसकी जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन होती है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। सही नहीं, मुझे ये बताएगा कि मैंने ये सुना है कि जितनी सब्जियां ज़मीन के नीचे ज़ाहिर है उनको उगाया जाता है, वो सारी वेट बढ़ाती हैं और वो बहुत शदीद वाले कार्ब्स होते हैं, स्टार्च होता है, तो वो कम कंज्यूम करनी चाहिए। जो ज़मीन से ऊपर होती हैं वो बेहतर है कि आप ज़्यादा कंज्यूम करें। तो साइंस या मेडिकल क्या इस हवाले से बता दें? साइंस और मेडिकल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पोर्शन कंट्रोल का। अब वो चीज़ ज़मीन के ऊपर उगे या नीचे उगे, इस चीज़ से इस बात का कोई लिंक नहीं है। स्टार्च की कंजम्पशन हमारे लिए लिमिट करना उस वक्त ज़रूरी होता है अगर उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और किसी एक फॉर्म का कंटिन्यूस हम यूज़ कर रहे हैं। सही। वरना अगर हम उसको डेली यूज़ में रखें लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच वुड कॉज एनी प्रॉब्लम। सही। तो आपके ख्याल में आलू खाने का सही तरीका क्या है? आलू खाने का सही तरीका मेरी नज़र में यही है कि अगर हम पोटैटो को बॉईल करके या मैश करके यूज़ करें तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म में रहता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी पोटैटो के अंदर कोई फ़ैट नहीं होता। लेकिन हम उस पोटैटो को बॉईल करने के बाद जो उसके साथ करते हैं, मतलब यहाँ तो पराठे में डलता है, पराठा भी खूब आपको पता है फ्राई होता है, तला जाता है, और या फिर हम उस पोटैटो को सालन में भूनते हैं, वो भी ऑयल में ही भूनता है। फिर कुछ लोग भरता बनाते हैं आलू का, कुछ लोग आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तरकारी बनती है, कुछ लोग शोरबे के साथ ग्रेवी वाले आलू इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये बताएगा कि सबसे ख़राब फॉर्म जो आलू की है जो हम कंज्यूम करते हैं वो कौन सी है? आई वुड से जो सबसे ज़्यादा ख़राब फॉर्म है दैट वुड बी प्रोसेस्ड। हम जो पैकेट के चिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं, हाईली फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें एडिशनल सॉल्ट का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। दैट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस एंड जिसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हमारी जो नॉर्मल डेली कुकिंग है उसमें जो आलू इस्तेमाल होता है, अगर हम अपने सालन को जिस तरह बनाना चाहिए कम तेल में, ऐसा कि तेल ऊपर तैरता हुआ ना आ रहा हो, अगर हम इतने नॉर्मल ऑयल के अंदर बना के इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आलू जो है हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि ये जो स्टार्च है ज़ाहिर है कुदरती तौर पे पोटैटोज़ के अंदर मौजूद होता है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बगैर वजह के नहीं बनाई और उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होता होगा। तो ये स्टार्च बॉडी के लिए कैसा होता है? सबसे पहली जो एक ख़ास बात है स्टार्च की वो ये है कि स्टार्च हमारी बॉडी में फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो एक टिपिकल देसी डाइट है, पाकिस्तानी डाइट है, उसमें स्टार्च इज़ डोमिनेंट, एक
बड़ा हिस्सा हमारी डाइट में स्टार्च का मौजूद होता है, या तो अनाज की शक्ल में या फिर दूसरा फॉर्म हमारे पास आलू का होता है। तो अनाज और आलू का जो स्टार्च है वो अगर हम खाने में कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट में जो भूख की कैफियत होती है वो कर्ब होती है, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर हम स्टार्च का इस्तेमाल कम्प्लीटली बंद कर दें और हम ये कहें कि हमें लेना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारा एपेटाइट जो है कंट्रोल नहीं होगी, भूख की शिद्दत ख़त्म नहीं होगी। सेकेंड चीज़ ये कि स्टार्च इज़ आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टार्च ने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में, शुगर्स में, जो कि हमारी बॉडी का कॉमन फ्यूल है। तो हमारे एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे कंजम्पशन ऑफ स्टार्च से ही मेंटेन हो सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक दिन में हम कितना मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आलू हैं, ज़ाहिर है अगर मैं फ्रेंच फ्राइज़ ही बना रही हूँ तो आपके ख्याल में मतलब पर पर्सन सर्विंग कितनी होनी चाहिए? देखिए, व्हेन इट कम्स टू जंक फूड तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड कि उसको डेली बेसिस पे लेना भी नहीं है। यू हैव टू लिमिट इट इन 2 times पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। पर मंथ? यस। क्या बात कर रही हैं आप, तो बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन फरमाइश करते हैं। मसला सारा ये होता है कि अगर हम उन्हीं फ्रेंच फ्राइज़ को पोटैटो वेजेस में कन्वर्ट कर दें विद स्किन, बेक्ड कर दें, तो बच्चों की जो क्रेविंग है एक वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अपीलिंग होता है जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ का होता है। सो हमारी की यही होगी कि हम अपने जंक फूड की कुकिंग फॉर्म चेंज करें, उसको अपीलिंग बनाएं, और फिर अपनी डाइट में अगर हम ऐड करके रखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी इस्तेमाल करता है, और ये सबसे सस्ती सब्ज़ी है कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो यही बोलता है कि भाई हम ऐसा करते हैं कि पोटैटोज़ का कुछ बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि इन सब्जियों का भी ये दिन मनाया जाना, और हर सब्ज़ी का होना चाहिए, ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, उनको पता चले कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, किस फॉर्म में खाना है, ये पता होना चाहिए। इन सारे आलमी दिनों को मनाने का न्यूट्रिशन से रिलेटेड मकसद ही ये होता है कि हम आवाम तक, लोगों तक जो इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फूड ग्रुप्स की, उसको पहुंचा सकें। लेकिन हुकूमती सतह पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि बाकायदा कोई कैंपेन्स हों या फिर इस पर तवज्जो दी जा रही हो, कि बात होती हो, स्पेशली टॉपिक असाइन किए गए हों कि भाई आपने इस पर बात लाजमी करनी है। ये तो बस अपनी स्वाबदीद है कि बस पता चल गया तो हम मना रहे हैं या देख रहे हैं। वेल, पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अपनी मदद आप, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी भी डेवलपिंग फेजेस में है अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये थोड़ी सी बैक पेडिस्टल पर चले जाते हैं। लेकिन अगेन ऐसी तमाम जो इवेंट्स होते हैं डिफरेंट पाकिस्तान में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में या मीडिया पर, तो ये सारे शोज़ एक स्टेपिंग स्टोन बनते हैं इस तरह की नॉलेज को फैसिलिटेट करने के लिए फर्दर। सही, ज़बरदस्त। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका रमशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अच्छे से बता दिया है कि पोटैटोज़ कितने ज़रूरी हैं और उसको हमने खाना कैसे है, बेहतर ये बेक्ड करें या बॉयल करें, ये सारा क्रक्स है आज की इस डिस्कशन का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।